अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। एक्वेरियस, मेरे पास आपके लिए बड़ी खुशखबरी हैं और इन खुशखबरियों को ज़्यादा से ज़्यादा कैश करने की कोशिश करें। आपके पास लंबा टाइम अवेलेबल नहीं है, आपको थोड़े से ही टाइम में अपने अपने जौहर दिखाने। ये पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स बताने से पहले ही एक मशवरा आपको दे दूँ, अपना ज़िंदगी का वक्त, अपने ये वाले दिन कीमती दिन हैं, इनको कीमती मकासद के लिए यूज़ करिए। अगर आएँ बाएँ शाएँ करके आपने ये कुछ दिन जो रिमेनिंग रह गए हैं ये आपने वेस्ट कर दिए तो जल्द ही पछतावे में मुब्तला होंगे। जब मैं वो ख़बरें सुना रहा हूँगा तो ये वीडियो आपको याद आ रही होगी कि हारिस भाई ने ये अगस्त के पहले ही वीक में बोल दिया था। इसका ये जो रिलीफ टाइम है आपको 18 सितंबर तक है, उसके बाद फिर उलझनें दोबारा शुरू होंगी। इसलिए 18 सितंबर से पहले पहले ये चीज़ें कर लीजिए। उन चीज़ों के करने में, उन फैसिलिटीज़ को कैश करने में, उस गोल्डन सीज़न को कैश करने में इस हफ्ते मरकरी आपको छठे घर में मिला हुआ, 6th हाउस में। एक फितरी चालाकी तो आपके पास आएगी, शार्पनेस, क्लेवरनेस, IQ लेवल, डेप्थ ऑफ योर प्लानिंग्स, ये तो बहरहाल मिलेगी और इसकी वजह से दिलचस्पी के अमूर बढ़ेंगे, स्पेशली तालीमी दिलचस्पी के अमूर बढ़ेंगे। अगर कोई एक्वेरियस किसी मुकदमे में फंसा हुआ था तो उम्मीद है मरकरी के छठे घर में आने से उस मुकदमे से बच जाएगा, निकल जाएगा, सेफ हो जाएगा। किसी हुकूमती सतह की ट्रबल में फंस गया था, मतलब कोई ऐसे कवानीन बन गए थे कि आपको वे आउट नहीं मिल रहा था, तो उम्मीद है कि मरकरी के 6th हाउस में आने से कवर हो जाएंगे। अगर आप किसी हायर अथॉरिटी को लीड करते हैं, मतलब किसी फर्म को चलाते हैं, कोई सियासतदान है, किसी कंपनी के CEO हैं, या घर में सबसे बड़ा डिसीजन आप ही का डिसीजन होता है, तो मरकरी के छठे घर में आने की वजह से लोग आपके डिसीजन से मुस्तफ़ीद भी होंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे। तो आपका जो डिपेंडेंट्स के साथ ताल्लुकात हैं, आपके जो एम्प्लॉइज़ के साथ ताल्लुकात हैं, आपके अपने जो अज़ीज़ हैं जो आपके फ़ैसलों पर चलते हैं, उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो इज़्ज़त अफजाई पर मबनी होने वाले हैं मरकरी के छठे घर में होने के डायरेक्ट होने की वजह से। बीमारी के ख़ात्मे, स्पेशली ये जो मसल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये भी रिज़ॉल्व हो जाएंगी। बट एक छोटी सी खबर टेक्निकल के, मरकरी ने साल में 4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होना होता है, तो आपको या तो इनकेस टाइमिंग्स पता होना चाहिए, वो आपको अपने इंडिविजुअल जायचे से पता चल जाएंगे कि मरकरी कब कब रेट्रोग्रेड होगा आपके लिए, ताकि आप याद रखें कि वो जब रेट्रोग्रेड होगा तो आपके ऊपर तोहमत लगने के चांस ना बने, आपका उकताहट का लेवल ना बढ़ जाए, आपकी दिलचस्पी ना ख़त्म हो जाए, या आपकी जहनी जरखेज़ी कम ना पड़ जाए। तो वो ये क्योंकि साल में 4 दफ़ा इवेंट आता है, इसलिए इसकी नॉलेज होना तो ज़रूरी है। अगला जो हाउस है वो काफ़ी रोशन है। आपके 7th हाउस में ही मार्स है, आपके 7th हाउस में ही वीनस है, आपके 7th हाउस में ही सन है, नया चांद भी 7th हाउस में हुआ था, तो 7वां घर तो काफ़ी रोशन हुआ हुआ है। 7वां घर मियाँ बीवी का है, 7वां घर शराकतदारी का है, बिजनेस पार्टनरशिप, एंड 7वें घर की वजह से फैमिली वेलफेयर के इकदामात भी होते हैं। 7वें घर में वीनस का होना मियाँ बीवी के आपसी तल्लुकात के रुझान को एक्सट्रीम लेवल पर पॉजिटिवली ले जाएगा। जिन बहन बेटियों की शादी किसी नाराज़गी की वजह से ख़त्म होने के एज पर थी और उनमें से कोई एक एक्वेरियस था, तो इस वीनस की पोजीशन, इस सन की पोजीशन और इस मार्स की पोजीशन से उम्मीद करता हूं कि वो री इस्टेब्लिश होंगे, दोबारा जुड़ जाएंगे, नाराज़गी ख़त्म होगी, सेपरेशन तक बात नहीं जाएगी। अगर काबिल वापसी रास्ता अभी मौजूद था, तो अगर बहुत दूर निकल गए थे, दिल टेढ़े हो गए थे, अदावत पैदा हो गई थी, तो फिर मे भी कुछ मसाइल ज़्यादा हों। बट अगर ज़रा सी दूर गए थे, ज़रा सी नाराज़गी थी, ऐसी नाराज़गी थी जिससे एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वीनस के 7th हाउस में आने की वजह से सैक्रिफाइसिंग नेचर बढ़ेगी, लव अटैचमेंट्स क्रिएट होंगी, सोल एक्सचेंजेस होंगी एंड जहनी हम आहंगी पैदा होगी। एंड सन वहाँ पर किसी एक को डोमिनेटिंग एबिलिटी भी देगा, मेल साइड को दे या फीमेल साइड को दे, तो उसमें चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। डोमिनेटिंग स्किल से जब कोई एक लीडिंग रोल पर आ जाता है, तो चाहे वो कुर्बानी देकर लीडिंग रोल पर आए, चाहे वो फोर्सफुली लीडिंग रोल पर आए, लेकिन मामला हल हो जाता है, मामला उलझता नहीं है।
تو 7th ہاؤس میں اسی طرح کی فیسلٹیز ان 3 ستاروں کی وجہ سے بزنس پارٹنرشپ میں ملیں گی. اگر کوئی شراکت داری کا کام کرتا تھا اور وہ ڈمپی سا چل رہا تھا, وہ کمزور سا چل رہا تھا, تو ان 3 سٹارز کی سپورٹ سے وہ سٹرونگ ہو جائے گا. مرکری کی پوزیشن سے چھٹا گھر اور مارس, سن اینڈ وینس کی پوزیشن سے 7th ہاؤس بہت طاقتور ہے. ایک اور ہاؤس میں بڑی جدت آنے والی ہے, وہ 11th ہاؤس ہے, لیکن وہ آئے گی 12 اگست کو, جب جوپیٹر آپ کے 11th ہاؤس میں ڈائریکٹ ہو جائے گا. ویسے میں نے اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنا دی ہے 1-2 دن میں, وہ بھی آپ کو مل جائے گی اس ویڈیو کے بعد, وہ بھی آپ کی خدمت میں آ جائے گی. اس میں سے دیکھ لیجئے گا کہ اگر جوپیٹر 11th ہاؤس میں ایکویریس کے لیے ہے اس پورے سال, تو جب وہ ڈائریکٹ ہوگا تو کیا فائدہ دے گا. ویسے جوپیٹر سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن اور پھر 4 بڑی تبدیلیاں اگلے ہفتے آنے والی ہیں. ان 4 بڑی تبدیلیوں کے ساتھ اس جوپیٹر کو بھی میں تھوڑا الیبریٹ کروں گا نیکسٹ ویک. جو بڑی تبدیلیاں اگلے ہفتے آنے والی ہیں ان میں جوپیٹر 12 اگست کو ڈائریکٹ ہوگا, مرکری 13 اگست کو گھر بدلے گا, 15 اگست کو فل مون ہوگا اور 18 اگست کو مارس اپنا گھر بدلے گا. یہ ٹیکنیکل نیوزز اگلے ہفتے آئیں گی, یہ ایونٹ ہیں, ان کا آپ کو پتہ ہونا آپ کے لیے اور زیادہ کلوز کر دے گا کامیابیوں کے. سو اگلے ہفتے کی ویڈیو میں ان سب کی انفارمیشن آپ کے حوالے کروں گا. ایک چھوٹی سی خبر آسٹرو جیم آفیشیل کی طرف سے آپ کو, پہلے ہم لوگ یہ ویڈیوز ویکلی ویڈیوز آپ کو ہفتے کی رات 10 بجے دیا کرتے تھے. اب یہ ویڈیوز آپ کو جمعرات کو شام 7 بجے ملیں گی, اور اس میں کچھ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی, تو وہ ہم لوگ اب اس کو فالو کرتے ہوئے جمعرات کو شام 7 بجے آپ کی خدمت میں یہ ویڈیوز پیش کیا کریں گے. اب آخری درخواست میری ہمیشہ کی طرح کہ جب بھی آپ اللہ کے ہاں سربسجود ہوں, شکر گزاری کریں, وہاں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. یہ ہفتہ عبادتوں کا ہفتہ ہے, اللہ کو یاد کرنے کا ہفتہ ہے, قربانی کرنے کا ہے, اپنی اسپرچول ٹیوننگ کرنے کا ہے, غریبوں کو اپنی خوشیوں میں یاد رکھنے کا ہے. تو اس سبجیکٹ کو بھی بھولیے گا مت. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد